हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देश इंग्लिश मैम पर। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है कि जो बिहार स्कूल का जो टाइम टेबल है, जो कि पहले से जारी हुआ था, अब उसमें संशोधित कर दिया गया है और उसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जो टाइम टेबल था संशोधित, पूरा पूरा आदेश जारी कर दिया गया ऑफिशियली। तो क्या अपडेट है कि अब स्कूल की टाइमिंग क्या होगी, जो है प्रार्थना कब होगा, शिक्षक को कब आना है, और जो है खेल-कूद की जो क्लास है उसके लिए जो है क्या टाइमिंग निर्धारित की गई है बच्चों की। तो सभी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं साथियों इस अपडेट को। साथियों, आप सभी से कहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि साथियों ये जो है बिहार शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा कार्यालय आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। किस तारीख को यह जारी हुआ है तो साथियों 12/12/2025 को यह जो है दिनांक को जो है कार्यालय आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश में साथियों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा क्या जा रहा है कि पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापन कितना 2/12/2025 को जारी हुआ था। उसमें यहाँ पर आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी प्राथमिक मध्य उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर क्या निर्धारित किया गया है टाइम टेबल, तो आप सभी देख सकते हैं कि साथियों जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया है विद्यालय का, जो पूरे का पूरा रूपरेखा है कि कब से जो है प्रार्थना होगी, कौन सा घंटी कब होगी, उसके लिए पूरा टाइमिंग जो है ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये समय सारणी है। और पहला जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9:30 बजे से यानी कि 9:30 AM से विद्यालय शुरू होने का टाइम है, यानी कि इस टाइम टेबल के अनुसार जो है अब विद्यालय की टाइम 9:30 बजे से होगी। दूसरा जो बेला होगा यहाँ पर प्रार्थना का होगा और इसकी टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि 9:30 से 10 बजे तक होगा। पहली घंटी जो शुरू होगी 10 बजे से 10:40 तक शुरू होगी। और दूसरी जो घंटी होगी साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि 10:40 से दिया गया समय उसका 11:20 का। तीसरी घंटी का जो समय दिया गया है 11:20 से और 12 PM तक। और 12 PM से लेकर 12:40 PM तक जो है यहाँ पर मध्यांतर यानी कि MDM जो यानी कि लंच होगा। उसके बाद चौथी घंटी का यहाँ पर समय दिया गया है 12:40 PM से 1:20 PM तक। आगे साथियों इस टाइम टेबल में जो पांचवी घंटी का जो टाइम है यहाँ पर दिया गया है। पांचवी घंटी का टाइम यहाँ पर टाइम भी बताया गया है 1:20 PM से 2 PM तक जो है पांचवी घंटी का टाइम रहेगा। छठवीं घंटी का टाइम 2 PM से 2:40 PM तक। सातवीं घंटी का टाइम 2:40 PM से 3:20 PM तक जो है सातवीं घंटी का टाइम रहेगा। और 11वें क्रम में साथियों 30-20 PM से 4 PM तक जो है आठवीं घंटी का टाइम रहेगा। और विद्यालय जो बंद होने का टाइम इस टाइम टेबल में निर्धारित किया गया है, तो विद्यालय जो बंद होगा 4 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। आगे साथियों इस टाइम टेबल में जो निर्देश दिया गया है साथियों आप सभी देख सकते हैं कि बच्चे का जो गेटअप यानी कि जो पोशाक है, पोशाक को आप सभी जितने भी टीचर हैं उनकी सभी की ये जो है पोशाक की जांच करेंगे, बाल नाखून की जांच करेंगे और ये सभी किसके द्वारा शिक्षकों के द्वारा जांच की जाएगी कहा जा रहा है साथियों। और इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित जो बिहार गीत हैं ये सभी कराए जाएंगे उस टाइम। तत्पश्चात समान ज्ञान भी होगा, समाचार वाचन भी होगा, अन्य परिचर्चाएं भी कराई जाएंगी। असेंबली में सभी शिक्षक शिक्षिका शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे। तो शिक्षक के साथ शिक्षकेतर कर्मी यानी कि जो शिक्षक का पढ़ाने का काम नहीं करते, विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रार्थना के समय रहेंगे उस पर जो है। प्रत्येक दिन जो है राष्ट्रगान जनगण मन से समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। दूसरे क्रम में साथियों इस टाइम टेबल में जो कहा जा रहा है बच्चों की जो खेल कूद और संगीत नृत्य की गतिविधि कैसे करनी है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अनिवार्य रूप से कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेल कूद संगीत नृत्य पेंटिंग का 1 घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। तो 1 घंटी ये सभी चीज़ों के लिए होना चाहिए जो कि
अभी जो संशोधित करके जो टाइम टेबल आया है, प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग जो है उसमें क्लास रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही में जो है मिक्स होगा साथियों। आगे साथियों इस टाइम टेबल में जो निर्देश दिया गया है कि समय अंतराल निर्धारित करेंगे, समय अंतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ वर्गों के लिए एक विद्यालय यानी कि गतिविधि जैसे खेल कूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। तो एक ही क्लास के लिए एक विद्यालय में जो है एक साथ नहीं कराएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। इस टाइम टेबल में आगे जो साथियों कहा जा रहा है कि जो अगर विद्यालय में बोर्ड की परीक्षा चल रही है तो उस समय क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेटअप परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा के समय अगर परीक्षा चल रही है तो ऐसा नहीं कि दूसरी कक्षा को आप पठन पाठन बंद कर सकते हैं, पठन पाठन नहीं बंद किया जाएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है। अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए साथियों। इस टाइम टेबल के अगले क्रम में साथियों यहाँ पर कहा गया है कि शनिवार के दिन जो है क्या गतिविधि रहेगी, जबकि विद्यालय में बच्चों को लेकर यहाँ पर कहा गया है शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि जो है बैगलेस सुरक्षित शनिवार 1 से 8 तक की कक्षाओं के लिए जारी रहेगी। मध्यांतर तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। तो मध्यांतर जो है जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में है वह जो है शिक्षण का चलेगा, यानी कि और भोजन अवकाश मध्यांतर के बाद बाल सांसद सभा खेल कूद सृजनात्मक गतिविधियां अभिभावकों के साथ बैठक महीने में एक शनिवार को आयोजित की जाएगी। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवारों में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्रियों गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा और समीक्षा करते हुए सभी शिक्षकों द्वारा आकलन और मूल्यांकन किया जाएगा। ये शिक्षकों के द्वारा जो गतिविधियां कराई जाएंगी उनका मूल्यांकन भी करना है साथियों। इसके बाद साथियों जो है संस्कृत बोर्ड के लिए और उर्दू बोर्ड के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय हैं और उर्दू भी विद्यालय हैं, वहाँ पर भी जो है इसी टाइम टेबल का जो है पालन किया जाएगा। आगे क्रम में साथियों जो कहा जा रहा है कि जो कि कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके संबंध में यहाँ पर इस टाइम टेबल में कहा गया है कि जो सभी वर्ग का शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को आगे की पंक्तियों में अनिवार्य रूप से बैठाए जाएंगे। तो जो बच्चे कमजोर होंगे उनको आगे बैठाया जाए, यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तो अन्य बच्चे आगे की पंक्ति में बैठेंगे। समान विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे। छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। तो चाहे छात्रों छात्राओं के लिए जो है अलग अलग क्लासों का जो है संचालन नहीं किया जाएगा, एक ही क्लास में जो है सभी का साथ एक साथ शिक्षण करना है, यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है साथियों। प्रधानाध्यापक को जो है यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी दी गई है, उसके संबंध यहाँ पर कहा जा रहा है 7वें नंबर में शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। आगे साथियों गृह कार्य के संबंध में 8वें नंबर में यहाँ कहा गया है प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जांच भी करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। और साफ सफाई परिसर विद्यालय परिसर के लिए यहाँ पर 9वें नंबर में बताया गया है कि विद्यालय प्रतिदिन परिसर वर्ग कक्ष रसोई घर एवं शौचालय आदि की साफ सफाई के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रधानाध्यापक तय करेंगे और या उनका काम होगा कि साफ सफाई कहाँ पर नहीं है, सभी जो है विद्यालय प्रांगण की सभी साफ सफाई का जो है जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक को होगी, जो है या सुनिश्चित करेंगे साथियों। तो यह रहा साथियों नई संशोधित जो है टाइम टेबल, जो कि जिसमें कि विद्यालय खुलने का टाइम, छुट्टी होने का टाइम और कौन सी घंटी किस टाइम होगी, तो सभी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में देने का प्रयास किया साथियों। आप सभी से कहूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।